आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब हमें कोई इनकार कर दे, जब कोई शख्स हमें रिजेक्ट कर दे तो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम उन लोगों की बात नहीं करेंगे जो इस काम में प्रोफेशनल होते हैं, जिनका काम ही यही होता है कि वो एक दिन किसी और इंसान के साथ होते हैं और जब उनका दिल भर जाता है तो अगले दिन वो किसी और इंसान के साथ घूमना शुरू कर देते हैं। तो हम उन लोगों की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस वीडियो में उन लोगों की बातें करेंगे जो वाकई सीरियस होते हैं। पहली बात तो हम ये करते हैं कि लोग रिजेक्ट करते क्यों हैं। लोग इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि आप उन्हें डिज़र्व नहीं करते, उन्हें आपके साथ कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, उन्हें आप पर शक है, उन्हें आप पर कोई डाउट है, या हो सकता है आपके अंदर कोई कमी हो, इस वजह से लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो पहले आप अपने आप के ऊपर काम कीजिए कि लोग आपको रिजेक्ट कर क्यों रहे हैं। आप वो कमियां दूर कीजिए जिसकी वजह से लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। आप सोचें कि जो शख्स मुझे रिजेक्ट कर रहा है, क्या मैं उसको वाकई डिज़र्व करता हूँ। अगर आप उसको डिज़र्व ही नहीं करते तो फिर तो उसने आपको रिजेक्ट करना ही है। स्पेशली बॉयज़ के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोई लड़की अगर आपको रिजेक्ट कर रही है तो आप ये सोचिए कि क्या आप वाकई ही उस लड़की को डिज़र्व करते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप पूरी रात को बैठकर मोबाइल चलाते रहते हैं, सुबह आप सोते रहते हैं और अगली शाम को आप ये कहते हैं कि इस मुल्क में जॉब्स नहीं मिलती, इस मुल्क में सिफारिश के बगैर कुछ मिलता नहीं है। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो फिर रिजेक्शन तो मिलनी ही है। ये कोई फ़िल्मी दुनिया नहीं है कि आप कहें कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, हर बार ऐसा नहीं होता कि जो शख्स आपको रिजेक्ट कर रहा है आप ही उसे डिज़र्व नहीं करते। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो शख्स हमें रिजेक्ट कर रहा होता है वही हमें डिज़र्व नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स साइकिल पे अपने घर जा रहा है और रास्ते में उसे कहीं एक बोर्ड दिखा जहाँ पर लिखा हुआ था खुशखबरी। 50 लाख की जो कार थी उस पर अब 10% डिस्काउंट लगा हुआ है। तो वो शख्स उस बोर्ड को इग्नोर कर देगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस कार के अंदर कोई कमी है। वो साइकिल वाला जो है वो उस कार को ख़रीद नहीं सकता, उसकी इतनी हैसियत नहीं है, इसमें कार की कोई गलती नहीं है। वो साइकिल वाला ही उस कार को नहीं ख़रीद सकता, वो उसको डिज़र्व नहीं करता। अब मेरा मकसद यहाँ किसी साइकिल वाले की तज़लील करना नहीं है या किसी इंसान की बेइज्जती करना नहीं है। मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि कोई शख्स अगर आपको बग़ैर किसी वजह के रिजेक्ट कर रहा है तो हो सकता है वो शख्स ही आपको डिज़र्व ना करता हो। तीसरी बात, जब कोई इंसान हमें रिजेक्ट कर देता है तो ये बात हमारी ईगो को हर्ट कर जाती है और फिर हम सोचते हैं कि उसने मुझे कैसे रिजेक्ट कर लिया, मैं उसको चैन से जीने नहीं दूँगा या चैन से जीने नहीं दूँगी, मैं उसकी ज़िंदगी तबाह कर दूँगा। पर ऐसी बातें इमैच्योर लोग सोचते हैं जो पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए होते। किसी भी इंसान का हक़ है कि वो जिसको चाहे अपनी ज़िंदगी में शामिल करे और जिसको चाहे अपनी ज़िंदगी में शामिल ना होने दे। आपको उसके फ़ैसले की इज़्ज़त करनी चाहिए, आपको उस इंसान की इज़्ज़त करनी चाहिए। और बिलफ़र्ज़ अगर उस इंसान ने आपके साथ वादे किए और फिर वो वादे तोड़ दिए, या उस इंसान ने पहले आपको ग्रीन सिग्नल दिखाया और आप जब आगे आ गए तो उस शख्स ने आपको रेड सिग्नल दे दिया, तो इस वक्त भी आपको सब्र करना चाहिए। मैंने कुछ लोगों को सुना है वो कहते हैं कि हमें रिवेंज लेना चाहिए, लेकिन रिवेंज हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब ये पॉजिटिव रिवेंज क्या होता है, जैसे अगर किसी इंसान ने मुझे मेरे फाइनेंशियल इशू की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए और बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के बाद मुझे उस शख्स के पास जाना चाहिए और उस शख्स को मुझे फिर जवाब देना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से भी कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आपने सुना होगा कि एक चीज़ होती है सब्र, और सब्र से भी एक मकाम ऊपर एक चीज़ होती है जिसे ज़र्फ़ कहते हैं। ज़र्फ़ क्या होता है कि जब इंसान दूसरे शख्स को जवाब दे सकता हो, जब इंसान किसी शख्स को उसकी औकात याद दिला सकता हो, जब इंसान पत्थर का जवाब ईंट से दे सकता हो लेकिन तब भी वो खामोश रहे, तब भी वो सब्र करे, इस चीज़ को ज़र्फ़ कहते हैं। तो आपको अपने अंदर ज़र्फ़ रखना चाहिए। चौथी बात, आपने कभी न कभी ये ज़रूर सुना होगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है। अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, आपको किसी ने रिजेक्ट किया है या आप पर फेलियर आया है और उसके बाद आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा हुआ है।
लेकिन अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक शख्स है, उसने बिज़नेस स्टार्ट किया और कुछ ही दिनों बाद उसका सारा बिज़नेस डूब गया, उसके सारे पैसे डूब गए, और उसके बाद उसने बैठ कर सिगरेट पीने शुरू कर दी, और उसके बाद उसने शराब पीना शुरू कर दी, और उसने कहा जैसे मेरी ज़िंदगी सब कुछ ख़त्म हो गई है। तो क्या उसके साथ जो कुछ हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है? लेकिन अगर दूसरी तरफ किसी शख्स का बिज़नेस डूब गया, उसके सारे पैसे डूब गए, लेकिन उसके बाद भी वो उन गलतियों से सीख कर दोबारा खड़ा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ है वो अच्छा हुआ है, क्योंकि उस शख्स ने अपनी गलतियों से सीखा है। तो अगर आज आप भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं कि मुझे किस वजह से रिजेक्शन मिली है, तो फिर आपके साथ भी ये अच्छा हुआ है। लेकिन अगर आप एक जगह अटक गए हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे साथ अच्छा हुआ है। फ़ैसला आपके हाथ में है, आपने किस तरफ जाना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और खुशियों से जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कनेक्ट विद हैप्पीनेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।